हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में बगावत के स्वर तेज हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नीतीश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने नेतृत्व पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए जहानाबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट का वादा किया था, लेकिन अंत में धोखा दे दिया। वे 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। शर्मा ने जनता से सेवा का वादा किया था और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है नीतीश कुमार जिन्होंने छोड़ा मांझी का साथ। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। नीतीश कुमार, जिन्हें सब प्यार से चुन्नू शर्मा कहते हैं, वे बिहार के जहानाबाद जिले के एक चर्चित राजनीतिक नेता हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और एनडीए गठबंधन के हिस्से के रूप में जहानाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुन्नू शर्मा को जहानाबाद में तूफान कहा जाता है क्योंकि वे तेज तर्रार और जनता से जुड़े हुए नेता हैं। वे खुद को जनसेवक मानते हैं और कहते हैं कि राजनीति उनका मकसद नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों की सेवा करना उनका उद्देश्य है। वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और दुर्गा पूजा व नवरात्रि जैसे त्योहारों में गहरी आस्था रखते हैं। इस साल नवरात्रि में उन्होंने घर पर पूजा नहीं की, लेकिन परिवार के सभी सदस्य कहीं और चले गए। वे कहते हैं कि ये नवरात्रि उनके जीवन में क्रांति लाएगी और जनता के बीच कुछ बड़ा हासिल करने का संकेत है। चुन्नू शर्मा खुद को स्थिति के अनुसार फूल या आग बताते हैं। जहां जरूरत हो वहां वैसा ही व्यवहार करते हैं। वे हमेशा समर्पण, सम्मान और प्यार से लोगों की सेवा करने पर जोर देते हैं। नीतीश कुमार उर्फ चुन्नू का जन्म 1981 के दशक के मध्य में बिहार के जहानाबाद जिले के एक छोटे से गांव मखदुमपुर में हुआ था। जहानाबाद, जो मगध क्षेत्र का हिस्सा है, हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ जातिगत हिंसा, नक्सलवाद और गरीबी ने कई परिवारों को तोड़ा है, लेकिन चुन्नू शर्मा का परिवार बहुत सहयोगी और समर्पित है। उनके माता पिता का बैकग्राउंड बहुत अच्छा बताया जाता है। परिवार के सदस्य अच्छी जगह पर काम करते हैं, हालांकि कुछ सामान्य पदों पर भी हैं, लेकिन सभी उनके राजनीतिक सफर में उनका साथ देते हैं। उनके भाई, चाचा, माँ और बहनें उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आती हैं और भीड़ जुटाते हैं। एक बार रैली के दौरान उनके भाई ने कहा था कि अगर चुन्नू को टिकट मिला तो पैसे की चिंता मत करना, सफेद धन भरपूर उपलब्ध कराएंगे। परिवार चुनावी तैयारियों में आर्थिक और भावनात्मक सहयोग देता है। वे परिवार को अपनी ताकत मानते हैं और कहते हैं कि बिना परिवार और समर्थकों के ये काम संभव नहीं। चुन्नू एक साधारण और सम्मानजनक परिवार से आते हैं जो जनसेवा में रुचि रखता है। नीतीश कुमार ने पुणे से मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड सब्जेक्ट में MBA की पढ़ाई की है। वे खुद शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि कलम की ताकत और पूजा सबसे बड़ी है। वे उन लोगों की आलोचना करते हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। नीतीश पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस बिहार लौट आए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। बिहार लौटने के बाद उन्होंने देखा कि कैसे युवा बेरोजगारी और जातिवाद से जूझ रहे हैं। 2000 के दशक में बिहार में लालू राबड़ी राज था, लेकिन विकास धीमा था। चुन्नू ने स्थानीय मुद्दों पर बहसें की। वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए, गाँव में जागरूकता अभियान चलाए, गरीबों की मदद की। चुन्नू कहते हैं, राजनीति में आने से पहले मैं सामान्य इंसान था। पत्नी ने हमेशा साथ दिया। युवावस्था में वे मखदुमपुर क्षेत्र में सक्रिय हुए, जो जहानाबाद का हिस्सा है। यहाँ उन्होंने युवाओं को संगठित किया। 2010 के आसपास वे स्थानीय पंचायत चुनावों में मदद करने लगे, पिछड़े वर्गों के लिए काम किया, जिससे उनकी पहचान बनी। चुन्नू शर्मा का राजनीतिक करियर 2015 के आसपास शुरू हुआ। बिहार में नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के बीच संगठन टूटा तो मांझी ने हम बनाई। हम महादलितों और EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बनी। चुन्नू, जो खुद EBC समुदाय से हैं, इस पार्टी से जुड़े। उन्होंने जहानाबाद में पार्टी की नींव रखी। शुरुआत में वे जिला स्तर पर काम करते, रैलियां आयोजित की, जनसभाएं की। 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने जहानाबाद में अच्छा प्रदर्शन किया और चुन्नू इसके पीछे की ताकत बने। 2020 के विधानसभा चुनावों में चुन्नू को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। वे जहानाबाद विधानसभा से सक्रिय रहे, लगातार भ्रमण किया, जनता से मिले। उन्होंने कहा, पार्टी ने वादा किया था कि मुझे टिकट मिलेगा। मैंने इलाके को मजबूत किया, लेकिन टिकट न मिलने पर भी वे काम करते रहे। 2022 तक वे राष्ट्रीय महासचिव बन गए। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने उनकी मेहनत की तारीफ की। चुन्नू ने मखदुमपुर नगर पंचायत में अपने समर्थकों को 3 बार लगातार जीत दिलाई। वे लोकप्रिय बेटे के रूप में जाने जाते। 2024 में उन्हें प्राइड ऑफ बिहार अवार्ड मिला। समस्तीपुर से बिहार डांस एसोसिएशन ने भी सम्मानित किया क्योंकि वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। चुन्नू का राजनीतिक स्टाइल अनोखा है। वे जनता के बीच घूमते हैं, छोटे मोटे मुद्दे सुलझाते, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस करते। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर उन्होंने सवाल उठाए।
कहा, विपक्ष सिर्फ बातें करता है, काम नहीं। एनडीए गठबंधन में हम का साथ दिया, लेकिन 2025 चुनावों में सीट बंटवारे पर नाराजगी हुई। 2025 के बिहार चुनावों में एनडीए ने सीटें बांटी, बीजेपी को 101, जेडीयू को 101, हम को सिर्फ 6। जहानाबाद हमको नहीं मिली। चुन्नू ने कहा, मैंने पार्टी को मजबूत किया, लेकिन नेतृत्व ने धोखा दिया। 13 अक्टूबर 2025 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 16 अक्टूबर को जहानाबाद से निर्दलीय नामांकन भरने का ऐलान कर दिया है। समर्थकों के साथ बैठक कर उन्होंने कहा, जनता का वादा निभाऊंगा, सेवा करूंगा। आज चुन्नू शर्मा 40 के आसपास के हैं। वे फिट रहते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, एक्स पर वे राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हैं। हाल ही में एक मीटिंग में हजारों लोग जुटे थे। वे कहते हैं, लालू ने दर्द दिया, लेकिन मैं जनता के लिए लड़ूंगा। अगर वे जीत गए तो बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा, लेकिन चुनौतियां हैं। पैसे की कमी तो नहीं, लेकिन परिवार का साथ तो लगातार उनको मिल ही रहा है। बड़े दलों का दबाव रहेगा, फिर भी उनकी मेहनत जवाब देगी। चुन्नू की जिंदगी में कई उपलब्धियां हैं। मखदुमपुर में विकास कार्य करवाए, सड़कें, स्कूल, पानी, युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी। हम में वे ईबीसी नेताओं को आगे बढ़ाने वाले हैं। परिवार के साथ वे सादगी से रहते हैं। पत्नी और बच्चे उनका सहारा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चुन्नू का सपना बिहार को गरीबी से बाहर निकालना है। वे कहते हैं, राजनीति सेवा है, सत्ता नहीं। चुन्नू शर्मा की कहानी प्रेरणादायक है। गरीबी से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति और पैसा का खेल चलता है, उन्होंने मेहनत से जगह बनाई। आज वे बगावत कर रहे हैं, लेकिन जनता का भरोसा उनके साथ है। भविष्य में वे बड़े नेता बन सकते हैं। उनकी जिंदगी साबित करती है, इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।